नमस्कार। इतिहास ज्ञान सीरीज के प्रथम अंक में मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पांडे अपने सभी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों और इतिहास ज्ञान में रुचि रखने वाले सभी सुधीजनों का स्वागत करता हूं। इस स्लाइड और इस के माध्यम से मैं इतिहास क्या है के संबंध में आप सबकी सभी शंकाओं को समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास शब्द क्या है, इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। इतिहास क्या है? जब हम कक्षाओं में पढ़ाने जाते हैं तो पहला ही प्रश्न पहली ही कक्षा में आता है, इतिहास। इतिहास है क्या? हमारे प्यारे छात्र अपनी अपनी ज्ञान और रुचि के अनुसार इतिहास की व्याख्या भी करते हैं, परिभाषाएं भी देते हैं। जैसे प्राचीन काल की घटनाएं ही इतिहास है, बीती हुई घटनाएं ही इतिहास है। तो बहुत सारे प्रश्न भी रहते हैं, बहुत सारे छात्र अपनी अच्छी परिभाषाएं भी देते हैं, ऐसा नहीं। फिर भी शंकाएं रहती हैं और उन्हीं शंकाओं के समाधान के लिए मैं इस वीडियो में के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा कि इतिहास क्या है। इतिहास शब्द जो मुख्य रूप से तीन शब्दों से मिलकर बना है, ऐसा आप स्लाइड में देख भी रहे होंगे। इति धन हा धन आस। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, हा निश्चित रूप से, और आस था, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही था। तो जब हम छात्रों से परिभाषाएं पूछते हैं तो बताते हैं कि पुरानी घटनाएं हैं, वही इतिहास है। तो क्या पुरानी घटनाएं ही इतिहास है? नहीं। पुरानी घटनाएं जैसे मान लीजिए कि कल मैंने कोई दैनिक कार्य किया, कल मैंने मंजन किया, तो क्या वो भी इतिहास है? नहीं, वो इतिहास नहीं है। तो इतिहास है क्या? इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, इतिहास वास्तव में है क्या। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जब हम अपने प्राचीनतम ग्रंथों को देखते हैं तो अथर्ववेद में सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। इतिहास में जो यह है कि निश्चित रूप से ऐसा ही था, क्यों? निश्चित रूप से आपको बोध कराएगा प्रामाणिकता का। मतलब यदि कोई घटना घटी है तो निश्चित रूप से वह घटना घटी थी, तो इसीलिए वह इतिहास है। तो क्या कोई घटना घटी थी तो इसलिए इतिहास है? वो इतिहास के अंतर्गत आएगा? सोचने की बात है। नहीं, वो यदि कोई घटना, जैसे अभी मैंने दैनिक क्रिया का मंजन का उदाहरण लिया, तो क्या वो इतिहास के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा। तो इतिहास निश्चित रूप से ही, इतिहास में शब्द में तीन चार बातें महत्वपूर्ण है कि घटना होनी चाहिए, घटना का क्रमबद्ध विवरण होना चाहिए, और घटना प्रमाणित होनी चाहिए। साथ में घटना का प्रभाव से क्षेत्र और समाज या विशेष देश स्थान पर पड़ना चाहिए। ये इन सारी चीजें यदि हों तो यह इतिहास के अंतर्गत आएगा। अर्थात इतिहास की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसी घटनाएं जिनका क्रमबद्ध विवरण हो, साथ में प्रामाणिकता भी हो, और उस घटना का प्रभाव क्षेत्र विशेष, समाज, देश या स्थान पर पड़े, तो ऐसी घटनाओं को ही हम इतिहास के अंतर्गत लेते हैं। तो परिभाषा में भी आपको यही समझ में आया कि ऐसा निश्चित रूप से था, इसीलिए वह इतिहास है। इतिहास आप देख ही रहे हैं कि यह मुख्य रूप से संस्कृत भाषा की
3 शब्दों से, इति, हा और आस से मिलकर बना। इसका अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री है। हिस्ट्री शब्द कहां से आया? तो हिस्ट्री शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से आया, जिसका अर्थ क्या होता है? शोध से प्राप्त ज्ञान, अर्थात गणवेषणा। शोध को गणवेषणा भी कहते हैं। और इसका एक अर्थ यह भी है कि वास्तविक रूप से क्या घटित हुआ हिस्टोरिया में या हिस्ट्री में। हम यही पूछते हैं इतिहास में कि वास्तविक रूप से क्या घटित हुआ, पहला प्रश्न यही रहता है। तब हम उस घटना का प्रमाणिक विवरण ज्ञात करते हैं। अच्छा, यदि प्रमाणित विवरण ना हो तो क्या होगा? तो ऐसी यदि किसी भी घटना का प्रमाणिक या विवरण ना हो, प्रमाण ना हो, तो वह साहित्य हो जाएगा। क्योंकि साहित्य में कवि अपने दिमाग की अनंत गहराइयों में जाकर नई नई घटनाओं का विचार करता है और उसको लेखनीबद्ध करता है। लेकिन इतिहास में उस घटना का प्रमाणिक विवरण होना आवश्यक है। हिस्ट्री शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो हेरोडोटस द्वारा अपनी किताब में द हिस्टोरिया में किया गया है। E.H. कार की पुस्तक E.H. कार की पुस्तक, ये आप देख रहे हैं, अंडरलाइन मैंने किया है, जो एडवर्ड हेल्ड कार है। तो इनकी पुस्तक इतिहास क्या है में उन्होंने परिभाषा दिया है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी के लेखक के बॉर्डर है। इन किताबों का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं, अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इन किताबों के लेखक और लेखक द्वारा लिखी गई किताबों का विवरण पूछा गया है। तो इसके माध्यम से आप इन सभी चीजों को याद भी कर लेंगे। रेफसन द्वारा कहा गया है कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का एक संबद्ध विवरण है। E.H. कार इतिहासकार के अनुसार इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतर क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया। उनका कहना था कि इतिहास भूतकाल और वर्तमान के मध्य कभी न समाप्त होने वाला एक विवरण है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। तो इस प्रकार अनेक इतिहासकार अपनी अपनी इतिहास की परिभाषाएं भी देते हैं। तो जैसा हम इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है। इतिहास का अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। ठीक, हिस्ट्री शब्द का शाब्दिक अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान। इस प्रकार अब हम इसके अगले अंक में इतिहास के विभाजन, इतिहास के बारे में जैसे अध्ययन करेंगे कि कथानक इतिहास क्या है, तथ्यात्मक इतिहास क्या है, आदर्शात्मक इतिहास क्या है। तो इसकी चर्चा हम इसके अगले भाग में करेंगे। आशा करता हूं कि इतिहास ज्ञान सीरीज के प्रथम अंक में इतिहास क्या है, इसका समुचित ज्ञान आप सबको इस वीडियो के माध्यम से हो पाएगा। फिर भी यदि कुछ कमियां हैं तो इसको जरूर बताइएगा। कोशिश करूंगा फिर से नई वीडियो बनाकर और अच्छे तरीके से आपको समझाने और पढ़ाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। सभी छात्र अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए उपरोक्त संदर्भ ग्रंथ सूची में जो भी किताबें हैं, इन किताबों को खरीद सकते हैं। इन किताबों के अलावा केसी श्रीवास्तव भी आप ले सकते हैं, एक बहुत अच्छी पुस्तक है।
और दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित सभी पुस्तकें बहुत ही उत्कृष्ट और मानक स्तर की हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। जो मैंने अपने पढ़ते समय अनुभव किया था, तो उन किताबों का भी उपयोग आप कर सकते हैं। साथ में ही मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत ही अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। आप उन पुस्तकों से भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो आज का अ, यह लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगला लेक्चर प्लान इसके बाद अगले अंक में आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।